नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, मार्च माह के वेतन से आप अपनी एसआई की मासिक कटौती में वृद्धि करवा सकते हैं। 2 किस्तों तक आगे की वृद्धि होती है। दोस्तों, तो किस प्रकार से आप अपनी एसआई की कटौती में वृद्धि करवाएं, मैं ये सारा प्रोसेस आपको सिखाने जा रहा हूं, वो भी अपने स्वयं के मोबाइल से। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम लोग एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआई की कटौती बढ़ाने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो भरे हुए फॉर्म की पीडीएफ कॉपी को जब हम लोग मोबाइल पर सेव करना चाहते हैं तो वो सेव नहीं होती है। कुछ इस प्रकार की समस्या सामने आ जाती है। दोस्तों, मैं जिस तरीके से आपको मोबाइल से एसआई की कटौती बढ़ाने का तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीके से आपको यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने मोबाइल से एसआई की कटौती में वृद्धि करने का फॉर्म भरने के साथ में उसकी पीडीएफ कॉपी को भी सेव कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको मोबाइल से सिखाने जा रहा हूं। तो चलते हैं दोस्तों ब्राउजर की ओर चलें। इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एसआई की कटौती में अपने स्वयं के मोबाइल से वृद्धि करने का आवेदन करने के बाद इस आवेदन को अपने स्वयं के मोबाइल में पीडीएफ के रूप में किस प्रकार सेव करें, यह भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। एसआई की कटौती में वृद्धि करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप केवल मार्च महीने में अपनी एसआई की कटौती में वृद्धि करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में एसआई अर्थात राज्य बीमा कटौती की दर क्या है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि आपकी बेसिक 22,000 रुपये तक है तो आपके वेतन से प्रति माह 800 रुपये एसआई के रूप में कटते हैं। यदि आपकी बेसिक वेतन 22,001 रुपये से 28,500 रुपये तक है तो आपके वेतन से प्रति माह 1,200 रुपये एसआई किस्त के रूप में कटेंगे। यदि आपकी बेसिक 28,501 रुपये से 46,500 रुपये तक है तो आपकी बेसिक से 2,200 रुपये अर्थात 2,200 रुपये प्रति माह एसआई की किस्त के रूप में कटेंगे। यदि आपकी बेसिक 46,501 से 72,000 रुपये तक है तो प्रति माह आपके वेतन से एसआई की कटौती के रूप में 3,000 रुपये कटेंगे। यदि आपकी बेसिक 72,000 रुपये से अधिक है तो प्रति माह आपके वेतन से 5,000 रुपये की कटौती होगी एसआई के रूप में। और दोस्तों, आप अपने वेतन से एसआई की किस्त के रूप में वर्तमान में अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह कटवा सकते हैं। इससे अधिक की कटौती नहीं करवा सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस स्लैब में 1 या 2 स्टेप आगे की कटौती करवा सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं। वर्तमान में मेरी बेसिक पेमेंट 46,500 रुपये है और मेरे प्रति माह वेतन से 2,200 रुपये एसआई की कटौती के रूप में कटने चाहिए। परंतु दोस्तों, यदि मैं चाहूं तो मेरी इस कटौती को मैं बढ़वाकर 3,000 रुपये या 5,000 रुपये करवा सकता हूं, तो मैं 2 स्टेप आगे बढ़ सकता हूं। इसी प्रकार से यदि आपकी भी पेमेंट जो भी है इस स्लैब में, उसके आगे की 2 स्टेप तक आप बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चूंकि मेरी यहाँ पर 46,500 रुपये बेसिक है तो मैं केवल 5,000 रुपये तक ही अपनी कटौती को बढ़वा सकता हूँ, 7,000 रुपये नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के ब्राउजर की ओर और सीखते हैं एसआई की कटौती में वृद्धि करना। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर याद दिला दूँ, मैं अंत में वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा कि मोबाइल में एसआई की कटौती में वृद्धि करने का आवेदन करने के बाद उस आवेदन को किस प्रकार पीडीएफ के रूप में सेव करें। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। एसआई की कटौती की किस्त में वृद्धि करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर पर एसएसओ आईडी लिखकर सर्च करें। जैसे ही एसएसओ पोर्टल की वेबसाइट आ जाती है तो उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी में यूजर नेम और पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है और फिर लॉगिन करना है।
मैंने यहाँ पर अपनी RGK वाली आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल दिए हैं। इसके बाद करते हैं लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करते हैं कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देता है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं दोस्तों कि मैं यहाँ पर मोबाइल मोड पर ही काम कर रहा हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप मोड पर नहीं ले रहा हूँ। अब ब्राउजर पर जब आप इन ऐप्स को देखें तो हो सकता है आपके यहीं पर SIPF की जो ऐप्स हैं वो यहीं आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि SIPF की ऐप्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दें। तो ये जो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको इसको टच करना है। टच करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टेट इंश्योरेंस लिखकर सर्च करना है। तो ये दोस्तों SIPF की जो ऐप्स हैं दोनों यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। इन दोनों ऐप्स में से आपको पुरानी वाली जो SIPF की ऐप है इसको ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों लेफ्ट में यहाँ पर 3 लाइंस दी गई हैं, इसे सिंपली टच करें। टच करते ही आपको दिखाई देगा ट्रांजैक्शन, इसको आपको टच करना है। ट्रांजैक्शन टच करते ही SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देगा, इसे आप टच करें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा दोस्तों। इस फॉर्म में अन्य जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं, परंतु आप इन जानकारियों में किसी में भी एडिट नहीं कर सकते हैं। इस जगह पर आप केवल यूजुअल करंट प्रीमियम यहाँ पर डाल सकते हैं और नीचे पर्पज प्रीमियम अमाउंट डाल सकते हैं। यूजुअल करंट प्रीमियम में आपको वर्तमान में जो आपकी कटौती हो रही है वो आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पर 3000 रुपये डाल दी है क्योंकि मेरे केस में 3000 रुपये कटौती होती है। नीचे पर्पज प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट, इसको टच करना है। 46,500 रुपये बेसिक होने पर मुझे यह 2200 रुपये की कटौती के लिए विकल्प मिलता है। इसके साथ ही मैं 2 किस्तें आगे बढ़ा सकता हूं, तो 3000 और 5000 कर सकता हूं। 3000 मैंने पूर्व में बढ़ा ली थी, यहाँ पर मैं अब करता हूं 5000 रुपये। मैंने यह यहाँ पर भर दी है दोस्तों। इस फॉर्म में केवल अपने को यूजुअल करंट प्रीमियम और पर्पस प्रीमियम अमाउंट ही लिखना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है। अब आ जाते हैं अपन नीचे, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसको आपको टच करना है। टच करते ही यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, सबमिट का निशान है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं एक पॉपअप विंडो आता है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करने के लिए श्योर हैं? तो आपको इसमें कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये ओके। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करते हैं तो आपने जो ये फॉर्म भरा है दोस्तों ये पूरा का पूरा कंप्लीट होकर यहाँ आ जाएगा। इसे आपको PDF के रूप में आपको सेव करना है। सेव कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस फॉर्म को अपने मोबाइल पर PDF के रूप में सेव करना मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों कई बार जब हम गूगल क्रोम और अन्य ब्राउजर पर इस काम को करते हैं तो ओके करने के बाद पहली बात तो यह फॉर्म ओपन होगा ही नहीं। तो यह मेरे इस मोबाइल में किस प्रकार से ओपन हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मैंने अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर रखी है और यह ऐप है ये वाली जो आप देख रहे हैं UI ब्राउजर। दोस्तों आपने सुना होगा UC ब्राउजर पूर्व में चला करता था, वो आजकल बैंड है। उसी की नकल किसी ने डाली हुई है बना करके UI ब्राउजर। ये प्ले स्टोर पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप UI ब्राउजर सर्च करें और इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसी पर यह काम करें। तो दोस्तों इस प्रकार से यह
ओके करने के बाद में आपका फॉर्म सामने आ जाएगा। अब इसको आप किस प्रकार से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करें यह मैं आपको बताने रहा हूं। इसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि ओके के बाद में फॉर्म ओपन नहीं होता है तो आप कहां से इसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों इसके लिए आप ऊपर से नीचे ऐसे खींचेंगे इसको फॉर्म को, तो नीचे जो ये मेनू है वो आ जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स दिए गए हैं, इसको आपको टच करना है। टच करने पर कुछ विकल्प आते हैं, इन विकल्पों को आप ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेव एज पीडीएफ लिखा हुआ है। दोस्तों आपको सिंपली केवल इसे टच करना है। टच करते ही दोस्तों यह पीडीएफ के रूप में कुछ इस प्रकार से सेव होने को तैयार हो गया है। अब देखें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रहा है मुझे। 8 के बाद में कुछ तालिका है जो 2 अलग अलग पेज में आ रही है। तो अपन यहाँ पर देखें इसमें सेटिंग में कुछ कर सकते हैं। ये जो लेटर लिखा हुआ है इस पर टच करते हैं। ये जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो पेपर की ये साइज आ जाती है दोस्तों, लेटर, मोनार्स, क्वांट्रो। तो आपको यहाँ पर A4 साइज को ले लेना है। जैसे ही आप A4 साइज को ले लेंगे तो ये फॉर्म अच्छे से सुनियोजित हो जाएगा। ये देखें दोस्तों। अब इसको आप सेव कैसे करेंगे, ये जो पीडीएफ का निशान दिया गया है आपको इसको सिंपली टच करना है। टच करते ही दोस्तों ये आ गया है। फर्दर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन आप चाहें जो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ अनिल SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट। आप अपनी इच्छा से कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। राइट का निशान पर क्लिक करें। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है अनिल फर्दर कॉन्टैक्ट, परंतु जो सामने सेव का विकल्प है ये अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ से सेव नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो अब क्या करना है, जो ऊपर यहाँ पर डाउनलोड दिया गया है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको कहाँ डाउनलोड करना है वो आ जाएगा। ड्राइव में करना चाहें तो ड्राइव में कर सकते हैं आप। रेडमी आपका जो मोबाइल है वो आ जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर ले लिया है ये डाउनलोड फोल्डर और इसमें मैं सेव कर रहा हूँ इसको। ये सेव, तो दोस्तों ये सेव हो गया है। दोस्तों यदि SI की कटौती में वृद्धि करने का फॉर्म भरने के बाद जैसे ही हम ओके दबाते हैं और यह फॉर्म ओपन होकर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप कहां से इसे डाउनलोड करें, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको SSO पोर्टल के होम पेज पर जाना है। यहां से आपको SIPF की ये पुरानी ऐप ओपन करनी है। ओपन होने के बाद दोस्तों आ जाएं नीचे, थोड़ा सा ये लिखा हुआ है प्रोफाइल GPF NPS SI। ये पेंडिंग टास्क जो दिखाई दे रहा है इसको टच करें। पेंडिंग टास्क को टच करते ही दोस्तों आपने जो अभी फॉर्म भरा है ओके किया है वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखें आ गया है। आप यदि आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है, आपको नहीं बढ़ानी है किस्त, तो यहाँ से आप जो डिलीट का निशान दिया गया है इसको डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अब पीडीएफ के रूप में इसको लेने के लिए दोस्तों ये जो गो एप्लीकेशन है आपको इसको टच करना है। जैसे ही गो ऐप करेंगे तो ऊपर देखें दोस्तों यहाँ पर आ गया है कि आर यू श्योर यू वांट टू गो टू एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं, तो इस पर आप ओके कर दें या आप एप्लीकेशन पर वापस आ जाते हैं। जो एप्लीकेशन आपने की भरी थी
चूंकि आपने ये एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दी है तो अब यहाँ पर कंफर्म का बटन नहीं आएगा और यहाँ पर आपको यह करेक्शन का विकल्प भी नहीं मिलेगा और आप इस पर करेक्शन कर भी देंगे तो भी नीचे कंफर्म का बटन नहीं है, तो आप इसे यहाँ से करेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों आपको यदि आप करेक्शन करना भी चाहते हैं तो मैंने अभी आपको जहाँ डिलीट का बटन बताया था वहाँ से डिलीट करके दोबारा इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों अब नीचे यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको इसको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो पुनः यह पीडीएफ फाइल के लिए ओपन होकर के आ जाएगा। इसे पीडीएफ के रूप में सेव या डाउनलोड करने के लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप एसआई की कटौती में वृद्धि कैसे करें, अर्थात एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अपने स्वयं के मोबाइल से कैसे भरें और इस फॉर्म को कैसे अपने मोबाइल में पीडीएफ के रूप में सेव या डाउनलोड करें, यह आप सीख चुके होंगे। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। और यदि कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें दोस्तों, मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।